नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छलावा के बारे में बताने वाला हूं। छलावा दरअसल एक ऐसा जीव होता है जो ना ही एक प्रेत की तरह खौफनाक दिखता है और ना ही एक चुड़ैल की तरह उसकी शक्ल एक बदसूरत औरत की तरह होती है, बल्कि छलावा का तो कोई रंग रूप बल्कि कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। छलावा दूसरों के अस्तित्व को अपनाता है, यानी कि छलावा एक कुत्ता, एक औरत, एक इंसान, एक बिल्ली या फिर कोई भी एक जानवर बन सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों, छलावा एक ऐसी चीज होती है जो कि सीधे सीधे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि छलावा एक ऐसा छल रचता है जिसकी वजह से बुरी दुर्घटना किसी के भी साथ हो जाती है और सामने वाला इंसान बुरी तरह से घायल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, छलावा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि छलावा इस वक्त आपके इर्द गिर्द ही हो लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि छलावा आपके अपनों का रूप भी ले सकता है। अगर आप लोग इस छलावा के पूरे कंसेप्ट को समझना चाहते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि वो आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो छलावा होते हैं, छलावा बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह भी दिख सकते हैं। उनकी बस एक ही कमजोरी होती है कि उनकी आंखें। दरअसल कोई भी छलावा इंसान को ज्यादा समय के लिए नहीं छल सकता, क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक बार किसी छलावा की आंखों में आंखें डाल के मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट तक बात कर ले तो छलावा की सच्चाई बाहर आ सकती है। और वो सच्चाई ऐसे बाहर आएगी कि आपको छलावा की आंखों में अपनी छवि उल्टी दिखाई देगी। अभी जैसे मैं देख रहा हूं तो मेरी आंखों में कैमरे की छवि सीधी दिखाई दे रही है, वहीं पर अगर कैमरे की जगह कोई इंसान होता तो उसकी छवि भी सीधी ही दिखाई देती, लेकिन अगर मैं छलावा होता तो उस इंसान की छवि मेरी आंखों की पुतलियों में उल्टी दिखाई देती। दोस्तों, तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी हरकतों में आपको शक हो रहा है, जो आप उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, बातों को आप बिल्कुल आपके सर के ऊपर से ही जा रही है, मतलब समझ लीजिए, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के कुछ पल के लिए देखिए, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो घबरा जाएगा। जब भी किसी छलावा की आंखों में आंखें डाल के देखो ना, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और आपसे नजरें चुराने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो आपके सामने से भागने की कोशिश भी करते हैं। छलावा सबसे ज्यादा आग से डरते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई लाइटर हो, माचिस हो या फिर कोई भी ऐसा जरिया हो जिससे आप आग जला सकते हैं दोस्तों, तो कोशिश कर लीजिए, छलावा वहां से दूर भाग जाएगा। दोस्तों, छलावा आपको इस तरह से हानि पहुंचा सकता है कि आपका किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर किसी तरह से आप खुद को ही हार्म कर लेंगे, लेकिन वो खुद आपको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई दिव्य शक्ति, कोई दैविक शक्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? छलावा एक तरीके से श्रापित चीज नहीं होती, जैसे एक चुड़ैल श्रापित होती है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे रक्त पिशाच एक श्रापित होता है। छलावा श्रापित नहीं होता है, बल्कि छलावा एक तरीके से भगवान की ही बनाई हुई एक, समझ लो, एक चीज है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मानो या ना मानो। मैक्सिमम टाइम शांत जगहों पर, शांत सड़कों में या फिर सुनसान घरों में पाए जाते हैं। ऐसे घर जो बिल्कुल नए नए बन रहे हैं और काफी समय से उनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, वहां पे छलावा को देखे जाने की खबर कई बार सामने आई है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छलावा से जुड़ी हुई एक ऐसी खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों, कि जिसको अगर आप लोग इमेजिन करेंगे, खासकर अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे ना, तो विश्वास मानो, आज के रात के सपने में आपको छलावा जरूर आएगा। अगर आया तो कल आके इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। तो खैर, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी दरअसल प्रीति नाम की लड़की ने, जो कि मेरी ही एक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम में फॉलोअर है, इंस्टाग्राम में लिख के भेजी। दरअसल ये वाकया प्रीति के दादाजी के साथ सन 1980 के टाइम पे हुआ था। प्रीति मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में रहती है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि होशंगाबाद जो जगह है, वहां पर नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे पर ही, मतलब कुछ ही दूरी पर, प्रीति का घर हुआ करता था। प्रीति के दादाजी, प्रीति के डैड, प्रीति की मॉम और प्रीति का एक भाई एक साथ एक ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते थे।
प्रीति के दादाजी को काफी सालों से ये आदत थी कि वो सुबह उठ के 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में एक तरीके से पूजा की थाली लेके नर्मदा नदी पर स्नान करने जाते थे। लेकिन आज की ये जो सुबह होने वाली थी, ये प्रीति के परिवार में और प्रीति के दादाजी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली थी, क्योंकि ये कल्पना किसी ने भी नहीं किए थे कि आज प्रीति के दादाजी के साथ ऐसी दुर्घटना होने वाली है जिससे उनका शायद ये सुबह का स्नान करने का एक जो शौक था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हुआ यूं कि आज रात से ही प्रीति के दादाजी के मन में कुछ अजीब सा भारीपन था। उनके मन में बार बार आ रहा था कि आज मतलब जो सुबह होगी मैं स्नान करने नर्मदा के तट पर नहीं जाऊंगा, घर पर ही नहा लूंगा, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है, थकान हो जाती है। इससे बेटर है कि मैं नर्मदा का जल जो है बोतल में अपने बेटे से या पोती से बुलवा लिया करूं और उसी को अपने पानी में डाल के स्नान कर लिया करूं। लेकिन पता नहीं क्यों इसी सोच के साथ प्रीति के दादाजी की नींद लग जाती है। सपने में उन्हें दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, प्रीति के दादाजी के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। सपने में ये सब दिखाई देता है उनको। जैसे वो उठ के दरवाजा खोलते हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि ये बच्चा दिव्य है, और वो बच्चा जो प्रीति के दादाजी को कह रहा है कि चलो आप नहाने क्यों नहीं जाना चाहते, नर्मदा नदी है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, देखना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक बार नहाने तो चलो, मेरे कहने पर चलो, मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं। और अचानक से प्रीति के दादाजी की नींद खुल जाती है। जैसे प्रीति के दादाजी की नींद खुलती है ना, तो उनकी नजर डायरेक्टली घड़ी पर पड़ती है, और घड़ी पर इस वक्त समय कितना हो रहा था, 4:17 का। प्रीति के दादाजी सोचते हैं कि सपने में तो कुछ अजीब सा कुछ अलग दिखाई दिया, क्यों नहीं आज नहाने जाया जाए, आज आखिरी दिन नहाने जाता हूं, फिर उसके बाद से नहीं जाऊंगा। आज जैसे ही प्रीति के दादाजी पूजा की थाली को ऐसे हाथ लगाते हैं कि दरवाजा नॉक होता है। प्रीति के दादाजी सहमे हुए कदम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक सपना देखे थे, एक दिव्य बच्चे का सपना। जैसे दरवाजा खोलते तो क्या पाते हैं कि सचमुच का एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन इस समय उस बच्चे की आंखों में उतनी रौनक नहीं थी, चेहरे में उतना नूर नहीं था, दुखी दिखाई दे रहा था, मानो कि किसी तरह की मदद मांगना चाह रहा हो। पहला शब्द दरवाजा खुलते से ये बोलता है कि मैं रोज आपको नर्मदा नदी के तट पे नहाते हुए देखता था, आप आज क्यों नहीं आए, चलो आज मैं भी आपके साथ स्नान करूंगा। जैसे उसके ये शब्द, उसकी ये लाइन है, प्रीति के दादाजी सुनते हैं मानो कि चौंक जाते हैं, क्योंकि इसी तरह का सपना उन्हें दिखाई दिया था। वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ तुम ठहरो, मैं थाली लेके आता हूँ, पूजा के लिए चलता हूँ। तुरंत कहता है कि नहीं आज तुम ऐसे ही चलो, आज मैं तुम्हें पूजा की थाली अपने घर से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरा घर दरअसल नदी के किनारे में ही है, टेंशन मत लो, मैं दूंगा, क्यों थकान ले रहे हो। प्रीति के दादाजी की एक शुरू से आदत थी, जब भी वो नर्मदा नदी के स्नान करने के लिए जाते थे, मतलब अपने घर से नदी तक का रास्ता जब वो तय कर रहे होते थे, हर वक्त उनके जुबान पे बस एक ही नाम होता था, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। दरअसल जो भी कोई था, जो भी कोई प्रीति के दादाजी बुजुर्ग हो चुके थे, जब भी कभी अपने घर से नर्मदा नदी के तट के लिए निकलते थे स्नान करने के लिए, आस पड़ोस के कोई ना कोई उनके साथ जमा हो जाते थे और आगे बढ़ने लगते थे, एक दो इंसान। अब प्रीति के दादाजी कहते थे हरे कृष्णा, साथ वाला जो भी होता था वो कहता था हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। इसी तरह से बात करते करते 5 मिनट का सफर ये बस चुटकियों में तय हो जाता था। आज फिर प्रीति के दादाजी को तो आदत थी, आज फिर से जैसे ही वो घर से बाहर निकले कहने लगे हरे कृष्णा। अब प्रीति के दादाजी वेट कर रहे थे कि बच्चा हरे रामा बोलेगा, लेकिन बच्चे ने जवाब नहीं दिया। बच्चे ने हैरानी वाली नजरों से प्रीति के दादाजी को देखा। प्रीति के दादाजी बच्चे को कहते हैं बेटा जब मैं हरे कृष्णा बोलूं तो तुम हरे रामा बोलना, इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेंगे, स्नान करने से जो आपका मन है वो और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा कह के उसने सर हिलाया, बच्चे ने सर हिलाया सुन के और फिर आगे बढ़ गए। फिर प्रीति के दादाजी ने बोले हरे कृष्णा, लेकिन इस बार बच्चे ने पलट के गुस्से में उनकी आंखों में देखा। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा खौफनाक था ना कि प्रीति के दादाजी को ऐसा लगा कि यार कि नहीं, ये बच्चा थोड़ा ऑकवर्ड है,
मैं अपने मन में कहते कहते चलूंगा आगे। अब प्रीति के दादाजी धीरे धीरे हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। बच्चे ने जोर से कान में हाथ लगा लिया। जब ये आवाज उसको सहन नहीं हुई, 2 मिनट तक उसको सहन नहीं हुई, जोर से हाथ लगाया और जोर से चिल्लाया, तुम चुपचाप चल नहीं सकते क्या? मैं इतनी इज्जत से एक बुजुर्ग आदमी समझ के तुम्हें घर पे लेने आया और तुम चिल्लाते हुए जा रहे हो, ये कोई तरीका है? 7 या 8 साल के बच्चे के मुंह से इस तरह के शब्द सुन के प्रीति के दादाजी बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए। सोचे कि किस तरह का बच्चा है, इसे घर वालों ने इसे बात करने का तरीका नहीं सिखाया। प्रीति के दादाजी ने भी कुछ नहीं बोला, आगे की तरफ बढ़ गया। अब जैसे ही वो लोग तट में पहुंचे, वो बच्चे ने अपने कपड़े उतारा। बच्चे ने लंगोट पहना हुआ था और प्रीति के दादाजी भी बस नहाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बच्चे ने बोला कि तुम भी मेरे साथ आओ और हम दोनों एक साथ डुबकी मारेंगे। इससे क्या होगा कि मुझे कुछ मंत्र आते हैं, वो मैं मंत्र पढ़ूंगा तो तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम्हारी आत्मा है, और ज्यादा शुद्ध हो जाएगी। प्रीति के दादाजी ने कहा कि तुम तो पूजा की थाली मुझे देने वाले थे ना, लाओ कहां पे? उस बच्चे ने बोला कि फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना, क्या जरूरत है पूजा की थाली की? अब देखना तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, बस तुम मेरे साथ डुबकी लगाओ। प्रीति के दादाजी भी तैयार हो गए। दोनों ने एक साथ जैसे डुबकी मारे, जैसे दादाजी ऊपर आए देखे कि बच्चा है ही नहीं। आवाज लगाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें नाम नहीं पता था। ए बच्चा, ए बेटा, कहां गया तू? थोड़े घबरा गई, कहीं बच्चा डूब तो नहीं गया। प्रीति के दादाजी ने एक डुबकी मार के इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, ना ही पानी के बुलबुले और ना ही पानी में किसी तरह की हलचल। आज प्रीति के दादाजी बहुत ज्यादा हैरान थे। जब से घर से निकले हुए थे ना, उनको एक तो रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दिया जो उनके साथ अक्सर जाता था। आज घाट भी ज्यादा सुनसान था और उजाला तो बिल्कुल नहीं हुआ था, अंधेरा ही था। काफी ज्यादा हैरान हुए कि कैसे यार, अभी तो लगभग 4:30 पौने 5 का समय हो रहा है, हल्का हल्का उजाला तो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं था। अब बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई दिखाई दे रहा था जिससे वो मदद मांग सके, जिससे वो बच्चे को ढूंढने में हेल्प मांग सके। अचानक से वो ये सारी चीजें बस सोच ही रहे थे कि अचानक से उनके पैर में मानो कि एक प्रेशर आया और किसी ने जोर से उन्हें पानी के अंदर खींचा। प्रीति के दादाजी बिल्कुल डर गए, घबरा गए, अपने आप को संभालने की कोशिश किए। साइड में एक चेन थी, उसे पकड़ के अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश किए, लेकिन मानो कि वो फोर्स, वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अचानक से डूबने लगे और बहुत जोर से पानी में हाथ मारने लगे। किस्मत से उसी नर्मदा नदी के तट के थोड़ी ही आगे एक बूढ़ी औरत का घर था जो कि अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी नींद खुल गई आवाज से। उसने तुरंत अपने बेटे को उठाई और जैसे उसका बेटा वहां पर तट तक पहुंच रहा होता था कि मानो कि प्रीति के दादाजी के शरीर में हलचल पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जैसे तैसे करके हड़बड़ी में उन्हें खींच के बाहर निकाला गया, उनके बॉडी से पानी निकालने की कोशिश की गई और जब उन्हें होश आया तो मानो कि वो डर से बहुत ज्यादा सहमे हुए थे, कुछ बोलने के काबिल नहीं बचे थे। अब जो छोटी जगहें होती है ना, वहां पे आसपास के लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग समझ गए कि ये कौन है। जल्दी से जाके प्रीति और उनके बेटे को बुला के लेके आए, यानी प्रीति के पापा को। उनको लेके गए हॉस्पिटल, उनका सही से इलाज कराया गया। प्रीति के दादाजी ने ये बताया कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि किसी के बड़े बड़े हाथ, एकदम इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े हाथ बड़े बड़े नाखूनों के साथ मुझे पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनते से ही सबसे पहला सवाल प्रीति के पापा और प्रीति का यही था कि आप क्यों आज इतनी जल्दी नहाने के लिए निकल गए थे? आप तो रोज 4 बजे के बाद ही निकलते थे ना, लेकिन आज तो 3 बज रहे थे, आप 3 बजे कैसे निकल गए? हमें हैरानी हो रही है। जैसे ये लाइनें प्रीति के दादाजी ने सुने ना, हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि 4:17 हो रहे थे, लेकिन दोनों का यह कहना था कि 3 बजे निकले। यह साबित और वहां से हुआ जब वो जो बुढ़िया का जो बेटा था जिसने प्रीति के दादाजी को पानी से निकाला, नदी से निकाला, वो जो आदमी था उसने बताया कि उसने प्रीति के दादाजी को लगभग 3:45 बजे के आसपास निकाला है। अब बताओ ये कैसे पॉसिबल था कि प्रीति के दादाजी को घड़ी में 4:17 दिखाई दिए? वो फिर घर से निकले, जाप करते हुए तट पे पहुंचे, डुबकियां मारे, ये सारा कांड हुआ और घड़ी उल्टी घूम गई, 3:45 बज गए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। प्रीति के दादाजी तुरंत समझ गए ये खेल किसी और का नहीं बल्कि छलावा का खेल था।
उसके बाद से प्रीति के दादाजी कभी भी तट में नहाने के लिए नहीं गए। प्रीति के दादाजी आज भी जिंदा है। आज भी जब भी उनसे ये बात का जिक्र करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद से ये काफी लोगों ने ये छलावा वाली स्थिति नर्मदा नदी के तट पर देखे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इसका कारण क्या है, ये आखिर क्या है और कैसे वापस जाएगा। लेकिन आज भी प्रीति के दादाजी सबको यही सलाह देते हैं कि हर चीज की सावधानी बरतें और मन में भगवान का नाम लेते हुए जरूर चले। अगर भगवान का नाम वो नहीं लेते उस रात, भगवान को सच्चे मन से याद नहीं किए रहते उस रात, तो शायद वो बुढ़िया की आंखें भी नहीं खुलती और उनका बेटा आके प्रीति की दादाजी को बचा भी नहीं पाता। भगवान ने प्रीति के दादाजी को तो बचा लिया। आप लोग कितना विश्वास करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मुझे यकीन है आज की मेरी कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन आपको पसंद जरूर आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मन में कुछ भी चीज आ रही है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, जैसे प्रीति ने बताई, आप मुझे इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर इंतजार करना दोस्तों। हम कल फिर एक और बहुत ही ज्यादा कमाल के वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का ध्यान रखें, और खासकर अपने मॉम डैड का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।